नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसके बारे में सुनकर हर भक्त भावुक हो जाता है। आखिर महाभारत के महान वीर बर्बरीक का शीश खाटू धाम तक कैसे पहुंचा? क्या सच में उनका शीश धरती में दबा मिला था? और कैसे वह स्थान आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया? इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसमें भक्ति, चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण का वरदान और बाबा श्याम की महिमा छुपी हुई है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है, उसके जीवन में विश्वास की नई रोशनी आती है। दोस्तों, ये कथा शुरू होती है महाभारत के समय से। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वीर बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हुए। बर्बरीक केवल एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि दयालु और सत्यवादी भी थे। उन्होंने अपनी माता मौरवी से वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी माता जानती थीं कि उनका पुत्र अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। भगवान शिव से प्राप्त 3 अमोघ बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि बर्बरीक युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, तब उन्होंने सोचा कि इससे महाभारत का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक उसका साथ देंगे और फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली और अंत में उनसे दान मांगा। वह दान था उनका शीश। ये सुनकर कोई भी विचलित हो सकता था, लेकिन बर्बरीक नहीं हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और बिना हिचकिचाहट अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। कहते हैं कि पूरे महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिलता है, तब बर्बरीक से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय का श्रेय केवल भगवान को जाता है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरीक की भक्ति और त्याग देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो व्यक्ति हार जाएगा, दुखी होगा और निराश होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तभी से वे श्याम कहलाए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर उनका शीश खाटू धाम तक कैसे पहुंचा? कथा के अनुसार महाभारत समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता गया, युग बदलते गए। कहते हैं कि कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के पास खाटू नामक स्थान पर एक अद्भुत घटना हुई। वहां एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगती थी। गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि इस स्थान पर अवश्य कोई रहस्य है। जब उस जगह की खुदाई की गई, तब वहां से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। कहते हैं वह कोई साधारण शीश नहीं था बल्कि वीर बर्बरीक का शीश था। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। उस समय उस क्षेत्र के राजा को भी इस घटना के बारे में पता चला। राजा को रात में स्वप्न आया। स्वप्न में आदेश मिला कि इस दिव्य शीश को सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए और यहाँ मंदिर बनाया जाए। राजा ने आदेश का पालन किया और उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। धीरे धीरे वह स्थान खाटू धाम कहलाने लगा।
कहते हैं कि तभी से वहां भक्तों की भीड़ लगने लगी। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे। कई भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ सुनी जाती है। दोस्तों, ये कथा केवल एक चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास की भी कहानी है। खाटू धाम आज इसलिए प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वहाँ एक मंदिर है, बल्कि इसलिए क्योंकि करोड़ों लोग वहाँ आशा लेकर जाते हैं। जब इंसान जीवन में हार जाता है, तब वह बाबा श्याम को याद करता है। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। कहते हैं बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब नई उम्मीद बनकर साथ देते हैं। यही वजह है कि खाटू धाम जाने वाले कई भक्त भावुक होकर कहते हैं, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। दोस्तों, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, दुखी हो या खुश, बाबा के दरबार में सब समान माने जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी महिमा है। इसलिए लाखों लोग हर वर्ष खाटू धाम जाते हैं और बाबा के चरणों में सिर झुकाते हैं। इस कथा का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए धन नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है। वीर बर्बरिक का जीवन त्याग की मिसाल था और उनका शीश आज भी भक्तों के लिए विश्वास का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा श्याम में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री श्याम और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी भक्ति कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।